अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हम कितना वेट कैरी करते हैं कि कितना किलो हम उठाते हैं एक्स्ट्रा, मतलब जो हमारे लगेज के ऊपर होता है। कुछ पावर बैंक 10 किलो कम। 10 किलो पूरा हो जाएगा ऐसे। स्वागत है आपका हमारी केदारनाथ वासुकीताल यात्रा में। वासुकीताल जो है केदारनाथ से भी 8 किलोमीटर ऊपर है और सन 2020 में हमने इसको एक बार अटेम्प्ट किया था वासुकीताल जाने का, और अब ये जो है हमारा री अटेम्प्ट है। अभी जो है आप लोगों ने हमारी वासुकीताल की वीडियो देखी होगी, तो वो जो वीडियो थी वो शुरू हुई थी केदारनाथ से और संपूर्ण हुई थी वासुकीताल पे। लेकिन वास्तव में जो हमारी जर्नी थी वो शुरू हुई थी कांसखेत से। कांसखेत से हम केदारनाथ, वासुकीताल और वापसी घर आए। तो अब जो ये वीडियोज़ आप देखेंगे, ये 3 सीरीज़ हैं, 3 एपिसोड्स की सीरीज़ हैं। इसमें किस तरीके से हमने जो है अपना सामान बांधा, क्या क्या हम इक्विपमेंट्स लेके गए, पूरा जो बिहाइंड द सीन है, किस तरीके से हमने ट्रैक को प्लान किया, ये आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। बहुत मज़ा आएगा। अभी 6 बज रहे हैं बाबा, ये आपका उठने का समय नहीं है। जल्दी सो गई थी अब जल्दी नींद आ रही है इसको। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हो गया था ना आज तो आप, है ना। चलो वापस सुनाएंगे आपको। पापा जिंदाबाद, चलो। अरे भाई मेरी बीवी क्या कर रही है? रोटी बना रही है आपके लिए, नाश्ता बना रही है आपके लिए। कितनी परफेक्ट हो गई यार तुम, लगभग गोल है ये। बाप रे, ऐसे फुला रहे हो क्या तुम रोटी? पीएचडी शादी की बात हो जाती है। अच्छा। कल जो है मैं और अजीत एक ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। ट्रिप नहीं कहूँगा, एक ट्रैक है बेसिकली। तो आप लोग गेस कीजिए कौन सा ट्रैक है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूँ। ये हमने पहले भी ट्राई किया था और हम जो है अनसक्सेसफुल रहे थे। गुड मॉर्निंग। आपके उधर ठीक आ रही धूप? आ रही आपके गांव में बरसात? धूप ठीक आ रही है? धूप ठीक आ रही है? मैंने कहा अरे गो गांव का काम है, नहीं आ रहा है ना? आबादी की बात हो रही है, क्या हो गया इस साल? ये बारिश बंद नहीं हो रही है। तो बस घास भी नहीं कटेगा। जरा कुछ बोलो भगवान जी को, कुछ करो जरा, कोई जंतर मंतर करो। घर में करेंगे, हैं? मंदिर में बोलेंगे। हाँ मंदिर में बोलो, प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा लग रहा है इस बार। इस बिल्ली को हमने दूध देना शुरू किया है। डर भी नहीं रही अब मेरे से। ओए तेरे घुटने कहाँ चले गए पीहू? जमीन में आ गया बच्चा। पीहू लोटपोट हो रही है। इतना स्पेस फिलहाल पीहू को मिल गया है यहाँ पे। मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। अजीत भी मेरे ख्याल में दाढ़ी वाड़ी बना रहे हैं यार। तो तूने तो बहुत साफ कर दी। 3 नंबर तो ज्यादा बड़ी हो रही थी यार, वो 3 ही नंबर है ये। ज्यादा 3 नंबर में मामला। नहीं ज्यादा क्लीन नहीं हुआ, ठीक लग रहा है। अरे भाई चलो, बहुत नीचे लोटपोट हो गया। अब हम धूप आ गई छत में चलो। अब ये ना बड़ी हो रही है, इसके अंदर ताकत आ रही है ज्यादा, और ये कर रही है बदमाशी। इतनी जोर से कभी नहीं चिल्लाती थी। इसका टोन ही बदल गई है आवाज की। व्हाट इज दिस? पापा चलो धूपी मेरे बच्चे धूपी आ जाओ। चलो धूप में चलेंगे। चलो एक्सरसाइज का टाइम हो गया आपके। कांसखेत में जो है धूप, आपको लगता होगा हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, परंतु यहाँ पे जो है धूप सच में नहीं आती है। ये देखो इसका लैंडस्केप ऐसा है। ये एक तरीके की वैली समझ लो आप। एग्जैक्टली वैली भी नहीं है बट ठीक है। ये जंगल है बांज का। इसके ठीक पीछे, मतलब इसके पीछे बिल्कुल पीछे भी जंगल है। इस साइड में चीड़ के पेड़ का जंगल है और लेफ़्ट साइड में बांज के पेड़ों का जंगल है। यानी ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है। तो जिस ठंड तो यहाँ है ही, ठंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जैसे धूप भी आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कोहरा बनने लगता है, तो कम समय के लिए धूप मिलती है। और यहाँ सर्दियाँ शुरू हैं। जब आप शायद गर्मी में होंगे
तो आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है। देखो मैंने ये कंबल अभी सुखाने रखे हैं, ये पीहू का है। तो यहाँ बहुत ठंडा है। देखो पीहू भी मेरी तरह है, बिल्कुल धूप में आंखें नहीं खोल पाती। कैसे कर रही है, अभी पलट जाएगी। अब धूप कम हो गई बच्चा, बादल आ गए एक सूरज के आगे। ओ बाप रे, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट। ये देखो भाभी भी जो है अपने जूतों पे धूप लगा रही है। साथ के साथ एक और ज़रूरी प्रक्रिया है, क्योंकि कल हम निकल रहे हैं, तो जितने भी इक्विपमेंट हैं हमारे, इनको बारी बारी से चार्ज करते हैं। और ये सारे इक्विपमेंट जब तक चार्ज हो रहे हैं, मैं और पीहू जो है मस्त धूप सेकते हैं। नहीं आ रही है आपको? मैं तो आपको देखो धूप सेक निकले लाया ना, तो आपको धूप सेकना चाहिए ना। देखो 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 देखो, ओ देखो 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 देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये नाक में किस ई बाप गुस्सा आया हमको? सॉरी 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 सॉरी। धूप आई है, बहुत तेज धूप। पीहू हमें प्रोटेक्टेड रहना है, हमें अपनी स्किन भी बचानी है, हम दोनों को। देखो हमारी सेंसिटिव स्किन है। पीहू को आ रही है नींद, धूप हमने सेक ली है। पहले मैं इसे सुलाता हूँ, फिर पैकिंग भी करनी है यार मेरे को, अभी मैंने कुछ नहीं किया है। डिम्पी ये कितनी सुंदर ड्रेस है। कैसे, ये क्या आज कुछ स्पेशल था? नहीं, कुछ तो रहा होगा। यही है तुम्हारी रोज की ड्रेस या आज कुछ वो था? 5 दिन क्या बोलते हैं, फ्रॉक और वो कमीज सराने जाते हैं, हाँ। है ना। और 5 दिन, अच्छा 5 दिन फ्रॉक और 5 दिन ये ट्रैक सूट। ये नेल कटर है आपका। आज पूरे दिन भर एक क्षण नहीं मिला है, जबकि दिन में ही इसके नेल काटने थे उजाले में, तो अभी रात में काटने पड़ रहे हैं। मैं जो है पीहू को दूध पिला रहा था और गोदी में रख के, और गोदी में ही वो सो गई। कुछ नहीं करा मैंने, उसके बाद नीचे रख दिया। गुड मॉर्निंग बाबा। पीहू सो रही है अभी भी, तो धीरे धीरे जो है ट्रैकिंग का सामान निकालते हैं। मुझे लगा शायद अब तक उड़ जाएगी तो मैं ज़ोर शोर से कर लूँगा, बट आराम से करते हैं। चलो पीहू की अंगड़ाई भी आ गई है, और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास है कितना सामान। मतलब ट्रैक पे जाना तो है अपने को, मुझे अंदाज़ा है कि मैं लाया तो था, एक जैकेट तो है इसमें, तो सब कुछ पीहू का है। पीहू की इनर, पीहू की स्वेटर्स फुल स्लीव्स की, ये खैर चादर है, और ये भी पीहू का है जो बच्चों को होल्ड करने का रहता है। भाई मेरा सामान कहाँ है? ओहो ये ट्रैक पैंट है, इसमें धूप नहीं लगा, इसमें थोड़ा कोहरा लग गया। पीहू को हम ऊपर ले आए हैं, और अब मुझे ध्यान आया कि मेरा सारा सामान जो है ऑलरेडी मेरे ट्रैक बैग में है। देखते हैं क्या क्या है। एक रेड जैकेट है, एक ब्राउन जैकेट है, ये क्या है, ग्लव्स भी हैं किस्मत से। ग्लव्स में भी थोड़ी फंगल लग गई है, कल निकालने थे यार। ये तो बहुत ही मोटी इनर है। ये क्या है, ये थोड़ा पतली इनर है। ये क्या है, ओ ये लोअर है। ये क्या है, भाई कपड़े तो बहुत है मेरे पास, कपड़े की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। अरे वाह, बड़े बड़े सॉक्स हैं, और ये मेरे ख्याल में भंडारा है। वाह वाह वाह, सारा काम हो गया दोस्तों, मज़ा ही आ गया। उम्मीद से बढ़िया हो गया, उम्मीद से बढ़िया। ये इतना गुंडा हो गया इसे ना खुद। अबे क्या गुंडा हो गया है तू कहीं का गुंडा हो गया है क्या? सबसे पहले डाली एक लाइट सी जैकेट, एक लोअर पतला सा, ये अंदर के थर्मल, एक और थर्मल एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, क्योंकि हो सकता है ऊपर जाके हम जो है 4500 मीटर के एल्टीट्यूड पे कैंप करें। एक मफलर, सॉक्स, ये बड़े बड़े सॉक्स हैं, बढ़िया सपोर्ट रहता है इनसे। ये मेरे हैंड ग्लव, ये बंडाना और मफलर, ये 2 हैं, इनमें से एक ही रखते हैं, इनको बहुत वेट हो जाएगा। दैट्स इट। और बाकी कैमरे का वेट आएगा, और जूते। आ गया आप? हाँ जी। देखो कौन है भाई, पहचानो पहचानो। इससे तो कोई मतलब नहीं है, किसी को भी दे दो इसको। वही तो, ये तो खुश है। दे दे। पता है आपको कौन है मम्मी पापा? ना। लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस लाइट से काम चलाते हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हम कितना वेट कैरी करते हैं। ये तो माइक है, ये 2 लेंस हैं, एक लेंस इसमें लगा हुआ है, ये गोप्रो है, ND फिल्टर, इंस्टा 360, ये इंस्टा 360 की रिंग, और बाकी के जो एक्स्ट्रा बैटरीज हैं वो भी इसी में हैं, कार्ड वगैरह भी इसमें है। एक पाउच ये है, साइड पाउच, ताकि इसमें खैर फंगस लग गई। और इन सब के ऊपर ये है कुछ पावर बैंक आधे किलो के और हाँ, मैं जो है रुद्राक्ष भी लेके जा रहा हूँ। अब हम मतलब ऑलमोस्ट जहाँ भी जाते हैं, अगर शिव मंदिर जाते हैं तो रुद्राक्ष जो है अर्पित करते हैं। ये मैंने नीशू से ही मंगवाया है, तो ये पोस्ट बाय पोस्ट आया है, तो इसको खोल के ले जाते हैं। ये रहे रुद्राक्ष जिनको हम ऊपर अर्पित करेंगे। ये देखो मैंने लिस्ट बनाई थी, एक्स्ट्रा कार्ड्स वगैरह, ठीक है, कैमरा हो गया, 3 लेंस हो गया, ड्रोन हो गया, GoTo अभी रखता हूँ, GoPro हो गया, 360 ट्राइपॉड, स्मॉल ट्राइपॉड फ़ोन। आज हम सोच रहे हैं कि पहले एक बार जो है अपने कैमरा बैग का वेट करते हैं कि कितना किलो हम उठाते हैं एक्स्ट्रा, मतलब जो हमारे लगेज के ऊपर होता है। 8 किलो 980 ग्राम। और जरा ये भी रखे मेरे बैग में, कुछ पावर बैंक 250 किलो कम 10 किलो पूरा हो जाएगा वैसे। वो 10 हो गई, दिखाओ और नहीं सही चलो लव टेक केयर, जीते रहो, सदा खुश रहो। बाय 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 बाय, लव यू। उसको तो समझ भी नहीं है पापा। चलो टेक केयर। क्या बढ़िया धूप आ रही है आज। बिना ज़्यादा वक्त गंवाए मैं अब जो है आपको बता देता हूँ, हम जा रहे हैं वासुकी ताल। तो केदारनाथ से भी ऊपर कुछ 8 किलोमीटर का ट्रैक है वासुकी ताल का, और कहा जाता है कि स्वयं जो है भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन वाले दिन वहाँ स्नान किया था, और उसका जो शेप है वो वासुकी नाग की तरह है, जिस वजह से उसको वासुकी नाम मिला। आपको याद होगा लॉकडाउन में 2020 में जो है हम जब केदारनाथ गए थे, तो उस वक्त भी हमने वासुकी ताल का अटेम्प्ट किया था। हालांकि वो समय था सावन का, तो और प्रॉपर बारिश हो रही थी, और मतलब बिल्कुल बच्चे मन से ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था हमको उस वक्त पर्वतों का। बस ताकत के साथ बिना दिमाग लगाए हम पहाड़ चढ़ गए, और खैर धुंध बहुत ज़्यादा थी तो हमने डिसीजन लिया कि नीचे आ जाए। तो वो एक अधूरा हमारा जो ट्रैक है वो रह गया, और इस बार अब हम कर रहे हैं सितंबर में। हालांकि इस बार भी मानसून काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, लेकिन अभी ठीक है, अभी जो है बरसातें नहीं हैं, और जितना हमने वेदर रिपोर्ट देखी है 3 से 4 दिन तो क्लियर है। बाकी तो क्या कह सकते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी। तो इस बार हम जो है वापस अटेम्प्ट करेंगे वासुकी ताल। आज का प्लान कुछ ऐसा है हमारा कि अभी जो है पौड़ी क्रॉस हो गया है, और पौड़ी से श्रीनगर वाले रूट में हैं हम। आगे कहीं लंच करेंगे, और आज रुकेंगे सोनप्रयाग में भी हमारा एक दोस्त है रजत, सुदीप का कज़न है, तो रजत के वहाँ रुकेंगे। पहले भी मैं रुका हुआ वहाँ, और आज सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद, उसका होटल है दरअसल में वहाँ पे, तो आज सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद कल हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। देखो ये वाला जो रूट आपको दिख रहा है, ये जो है मेन ऋषिकेश से आते हैं, और अगर आप पौड़ी से आते हैं तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ से वही सेम रूट हो जाता है 4 धाम का, जो पौड़ी से रहता है। जय माँ धारी देवी की। ये जो है हम श्रीनगर क्रॉस करके धारी देवी पहुंच गए। इस बार का पानी का बहाव देख रहे हो आप, अभी तो खैर कम है, लेकिन देखो ये जो लैंड है इसको पानी कितना ले गया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो गांव वाले हैं, ये पता नहीं कौन सा गांव है ये, इनको कितना डर लगता होगा यार। अच्छा धारी गाँव यही है। और देखो ये जो ब्रिज है ना, अभी ये फ़ोन में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका जो पिलर है ना दूसरा वाला, बिल्कुल नंगा दिखाई दे रहा है, मतलब उसके पीछे पीछे भी जो है ज़मीन पानी उड़ा के ले गया है। और इसके बाद इस बार तो मतलब हमने ये भी सुना था कि जो पानी है वो सड़क तक आ गया था, मतलब यहाँ पे नहीं, इससे थोड़ा आगे, वो थोड़ा लेवल पे है, तो
वो भी देखते हैं। देखो एग्जैक्टली ये वो जगह है जो बहाव के बाद मतलब प्रॉपर ये सड़क तक पानी भर गया था। ये ढाबे वाला भी मेरे को लग रहा है पानी गया हुआ है इसके अंदर। ये देखो अभी भी मिट्टी है यहाँ पे। अभी तो खैर देखने में सुंदर लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होता आइलैंड कि ये या इधर उधर टापू है उसको पार करके जाना है। मस्त लग रहा है अभी तो देखने में। आप यहीं थे उस वक्त या शॉप बंद थी? हाँ तो नुकसान हुआ होगा थोड़ा, वैसे दुकान है ना, चल गया जरा। हाँ 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 ठीक किया। अच्छा तब आ गए। हाँ यहाँ पे थोड़ा खतरा भी है ना, आपकी लोकेशन बिल्कुल ऐसी जगह पे है ये। रेनबो और इस साइड कोई वाटरफॉल बना हुआ है। और ये एक नहीं है, 2 रेनबो हैं। ये मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। एक ये है और एक ये है। हमने इतना प्यारा रेनबो देखा कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 रेनबो निकले हुए थे। फिर हम जो है ड्राइव करके गुप्तकाशी से थोड़ा और आगे आए तो यहाँ पे जो हिमालयन पीक्स हैं, मेरे ख्याल में शायद खर्चकुंड या उसके आगे से बनता हुआ जा रहा था। तो बहुत ही मतलब प्यारा लगा। हमने एक ड्रोन शॉट लिया, अब देखते हैं ड्रोन में कैसा लगता है, लेकिन आंखों से जो देखा मतलब उसको देख के तो मज़ा आ गया। तो ये जो है हिमालयाज़ ने हमारा स्वागत किया है। बहुत जगह जो है चट्टानें कटी हैं और बरसाती वाटरफॉल्स बने हैं, देखने में सुंदर लग रहे हैं। ऑल्दो रास्ता जो है अभी भी बहुत ख़राब है। मतलब ये अभी वो स्थिति है कि अगर गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई, जैसे अभी तो ट्रैफिक नहीं है, तो बहुत सॉलिड जाम लगेगा केदारनाथ के रोड पे। इसलिए जो भी आप प्लान कर रहे हैं देख समझ के कीजिएगा। स्वागत है आपका हमारी केदारनाथ वासुकी ताल यात्रा में। वासुकी ताल जो है केदारनाथ से भी 8 किलोमीटर ऊपर है और सन 2020 में हमने इसको एक बार अटेम्प्ट किया था वासुकी ताल जाने का, और अब ये जो है हमारा री अटेम्प्ट है। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुंच गए हम, अंधेरा होने से पहले। और ये जो है सोनप्रयाग है और ये है अपना होटल नीलांश। फिलहाल इधर हमने पार्क किया हुआ है। ये जो है हमारा बैग है, ये हमारा रूम है। और अब जो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले आए थे, अब बिल्कुल नाप के हमें डालना है कि हमें जो है कितना ऊपर ट्रैक करके ले जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, खच्चर जितनी ताकत तो है नहीं कि सामान लाद दिया। तो अभी संभल के ले जाना है। बाकी गाड़ी वगैरह है हमारे पास, तो लैपटॉप वगैरह वो सब हम गाड़ी में वापस रख देते हैं। ये है इलेक्ट्रॉल्स के पैकेट ताकि हाइड्रेट रहें हम। सर दर्द के लिए सैराडॉन, ये मसल रिलैक्सेशन अगर कहीं घुटने दर्द हो गए हमारे तो। और ये हमारा किट है जिसमें हम सब कुछ रखते हैं। ये आ चुका है हमारा गर्मा गर्म खाना, बिल्कुल जो है घर का। ज़्यादा बोल दूंगा कि मेरी बीवी से अच्छा तो फिर विवाद हो जाएगा, परंतु आप समझ सकते हैं दोस्तों। तवा रोटी, पनीर और अरहर की दाल, सिंपल। और कल के लिए हम तैयार हैं। See you tomorrow.